हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो जब भी आपको मेरी वीडियो मिलती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुँच सके और वो समय से अप्लाई करके जॉब पर लग जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे की भर्ती, जो कि रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती है। तो यहाँ पे आईटीआई ट्रेड के, फिटर के, वेल्डर के, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एसी एंड रेफ्रिजरेशन एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी है पोस्टें और कैसे अप्लाई करना है, क्या है फीस, आइए ले चलता हूँ मैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के लिए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की मांग की गई है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर। तो एंगेजमेंट ऑफ 550 एक्ट अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। तो कौन कौन सी है ट्रेड जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर की जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ सीट्स है अनरिजर्व 93 है, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 50। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 185 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 6 और एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसी है। वेल्डर के ट्रेड के लिए, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए अनरिजर्व 105, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 16, ओबीसी के लिए 57 और टोटल वैकेंसी 210 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 6 और एक्स सर्विसमैन की 6 वैकेंसीज रिजर्व है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए अनरिजर्व 15, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 8। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। पीडब्ल्यूडी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। पेंटर के लिए अनरिजर्व 3, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। कारपेंटर ट्रेड के लिए अनरिजर्व्ड 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अनरिजर्व्ड 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अनरिजर्व के लिए 33, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 65 है। पीडब्ल्यूडी के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 वैकेंसी रिजर्व है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अनरिजर्व के लिए 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। तो एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए अनरिजर्व 8, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 550 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 15 और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट रिजर्व है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी। यहाँ पे आपकी मेट्रिकुलेशन के 50% मार्क्स और आईटीआई के 50% मार्क्स जो है उनसे मेरिट तैयार की जाएगी। तो जो मेरिट तैयार होगी, जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको सीट मिल जाएगी। तो पैनल जो रहेगा आपके सिंपल एवरेज पे रहेगा मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। तो फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्क्स obtained in 10th, the candidate in all subject will be reckoned and not on the basis of mark in any subject। तो टोटल मार्क्स पे ही डिपेंड करेगी जो कैलकुलेशन मेरिट की होगी और आईटीआई के टोटल मार्क्स पे। तो उनकी एवरेज से ही जो प्रोविजनल और फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो यदि किसी कैंडिडेट का टाई रहता है तो जो ओल्डर एज का कैंडिडेट होगा तो उसे प्रेफर किया जाएगा। एंड इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहती है। तो कैंडिडेट हु पास मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम अर्लियर तो उसे कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड होगी ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained बाय द कैंडिडेट। तो इसके अलावा कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे इफ फाउंड fit in appropriate medical examination, the medical certificate should be signed by government authorized doctor not below the rank of assistant surgeon of central or state hospital। तो यहाँ पे इसके बाद आपको मेडिकल भी करवाना होगा। तो ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा
फॉर ईच एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो इसे प्रिजर्व रखें रजिस्ट्रेशन नंबर को फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो व्हेन द प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग आइदर टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मान लो कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो वो कैंडिडेट एससी और एसटी से वो पोस्ट फिल की जाएगी। तो यदि सिमिलरली ओबीसी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है और एससी एसटी कैंडिडेट सीटों के लिए नहीं अवेलेबल है, तो अनरिजर्व कैटेगरी से वो पोस्ट फिल कर ली जाएगी। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, 15 साल से लेके 24 साल एज रहेगी। तो 31/3/2023 को जो स्टार्टिंग माना जाएगा, मतलब इससे ही अपनी एज 15 से लेके 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 31/3/2023 को। तो अपर एज लिमिट है जो रिलैक्सिबल है 5 साल के लिए एससी एसटी के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 10 साल के लिए रिलैक्सिबल है। तो ऐसे अपर एज लिमिट रिलैक्सिबल टू एडिशनली 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन टू एक्सटेंट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे डिफेंस पर्सनल के लिए भी यहाँ पे एज में छोड़ दी गई है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी चाहते हैं तो मस्ट प्रोड्यूस हिज कास्ट हर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो उनको ओबीसी कैंडिडेट को भी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट को भी जो सर्टिफिकेट देना लाजमी है। तो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी है। तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट मस्ट पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर +2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद 50% मार्क्स लाजमी है। तो आपको इसके अलावा एनटीसी सर्टिफिकेट चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से। तो इसके अलावा प्रोसीजर जो है कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यदि आपके मार्क्स 10th में 70% है और आईटीआई में 80%, तो आपको जो मेरिट तैयार करने के लिए दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, मतलब कि आपकी जो परसेंटेज वो 75% आ जाएगी। तो इस तरह से मेरिट तैयार होगी। पेमेंट ऑफ फीस है 100 रुपीज़ आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। एंड RCF कपूरथला विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फीस इन कैश, चेक, मनी ऑर्डर और IPO डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। तो आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी है। फ़ीस पेमेंट के लिए ऑनलाइन जो गेटवे बनाया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, वो आपको 2 दिन बाद, जो अप्लाई करने के बाद 2 दिन बाद फ़ीस का लिंक जो होगा वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो कैंडिडेट हुज फॉर्म इज़ फील्ड कम्प्लीटली सक्सेसफुल ही विल हैव टू पे फीस आफ्टर 2 डेज़। तो फॉर्म फिल करने के 2 दिन बाद आपको फ़ीस जमा करवानी है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप फ़ीस ऑनलाइन ही भरें। इसके बाद आपका जो एडिट का ऑप्शन है वो नहीं रहेगा, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकेंगे फ़ीस देने के बाद। तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चलान, तो वहाँ से आपको फ़ीस पे कर देनी है। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे, जो भी बैंक द्वारा लिए जाएंगे। तो इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रहेगी। तो अप्लाई आपको करना है www.rcf.indianrailways.gov.in पे। वेबसाइट एक बार फिर बता देता हूँ, www.rcf.indianrailways.gov.in। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देनी है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल एंड बायोडाटा जो भी पूछा जाएगा वो फिल कर देना है ध्यान से। इसके अलावा स्कैन फोटोग्राफ एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ पे चाहिए। स्कैन सिग्नेचर भी आपको चाहिए और सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज ऑफ सिग्नेचर जिसका साइज 20 से 30 KB होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ चाहिए। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस 15 फरवरी 2023 है, रात 12 बजे तक। तो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू RCF। तो यहाँ पे आपको नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कोई भी सेंड नहीं करनी है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मान्य होगी। इवन इफ़ इट इज़ रिसीव तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप भेज भी देते हैं तो उसका कोई माना नहीं जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड पॉलिसीज़ रहेगा, जहाँ पे आपको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगी और जो भी आपको चार्जेस है रहने के तो खुद ही उठाने पड़ेंगे अप्रेंटिस को। तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे आपका रहेगा।
एग्रीमेंट भी होगा ट्रेनिंग का। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस आपको देना लाजमी है। तो हेल्प डेस्क के लिए आप कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन प्रिंटिंग के लिए, ऑनलाइन सबमिशन के लिए 01822227734 पे या फिर 227735 डायल कर सकते हैं और एक्सटेंशन नंबर 92704 पर आप जा सकते हैं। तो कंसर्न ऑफिसर एंड स्टाफ से आप 10 से लेके 5 बजे तक संडे एंड हॉलीडेज़ के अलावा कॉल पे बात कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दी गई है, इसको भी स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना है। और जो भी मेरे दोस्त जिन्होंने फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का कोर्स किया है, वो इन पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करें। और क्योंकि अप्रेंटिसशिप के बाद जहाँ पे चांस रहता है कि आपको जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं रेलवे, वहाँ पे जॉब लगने के भी चांस होते हैं आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप इन पोस्ट को अप्लाई करके ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माई व्यूअर्स।